सुमन पहली बार रवि से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी। सुमन ने पिंक कलर की खूबसूरत टॉप पहन रखी थी। नीले कलर के जींस में वह काफ़ी स्मार्ट दिखाई दे रही थी। बालों को उसने खुला ही छोड़ रखा था। होठों पर उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। आत्मविश्वास से भरपूर उसका चेहरा चमक रहा था। तभी रवि वहां पर पहुंच गया। उसे देखकर सुमन उठ खड़ी हुई। रवि ने उससे नीचे तक घूरते हुए कहा कि ये क्या तुम पहनकर मुझे मिलने के लिए आई हो? देखो, मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगली बार मुझसे मिलने के लिए आना हो तो सलवार सूट पहनकर आना। वैसे ही साड़ी पहनकर आओगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज सुमन उससे पहली बार मिल रही थी और उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह स्तंभित ही सी खड़ी रह गई। उसे चुप देखकर रवि कहने लगा, अब खड़ी ही रहोगी या चलो बैठो? सुमन बैठ तो गई, लेकिन उसे रवि की यह बात बहुत बुरी लगी कि वह उसके पहनावे को लेकर पहले ही दिन ही इतना कुछ सुन रहा है। खैर, दोनों थोड़ी बातचीत। रवि उसे ज़्यादातर यही समझा रहा था कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी से क्या उम्मीदें करता है। सुमन सोच रही थी कि रवि ये क्यों नहीं बता रहा है कि पत्नी के लिए वह क्या क्या करेगा। खैर, 15 मिनट के अंदर ही सुमन का दिमाग खराब होने लगा तो उसने दोबारा मिलने की बात कहकर वहां से चले जाना ही उचित समझा। रवि ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वह भी वहां से चला गया। उन दोनों का रिश्ता तय हुआ 1 सप्ताह ही हुआ था। दोनों के माता पिता चाहते थे कि बच्चे आपस में थोड़ा मिलजुल के और घुल मिल जाएं। इसलिए माता पिता की सहमति से ही वह लोग आज इस रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आए थे। लेकिन पहली हुई मुलाकात में सुमन को लगा कि यह लड़का उसके लिए सही होगा या नहीं। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। घर पर जब वह अपने मम्मी पापा के साथ आया था तब तो वह विनम्र होकर बातें कर रहा था, समझदारी का परिचय दे रहा था। लेकिन आज एकांत में उसके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन उसे महसूस हो रहा था। खैर, रवि ने एक बार भी उसे सामने से कॉल नहीं किया था। यह बात भी सुमन को बड़ी अजीब लग रही थी। वह सोच रही थी कि लड़के तो शादी तय होने के बाद लड़की से बात करने के लिए लालचित हो रहते हैं, लेकिन यह तो मुझे फ़ोन तक नहीं कर रहा है। आखिरकार सुमन ने ही उसे फ़ोन लगाया ताकि उसके बारे में थोड़ा और गहराई से जान सके। उधर से रवि ने फ़ोन उठाया तो कहने लगा, बोलो, कोई ज़रूरी बात थी क्या? सुमन हैरान रह गई और कहने लगी, क्या तुम मुझसे बात करने का मन नहीं करता? वह कहने लगा कि मेरे पास इस फालतू बात करने के लिए समय नहीं है। मेरे लिए मेरा काम सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ और उसके बाद मैं अपने आराम पर ध्यान देता हूँ। अपनी लाइफ जीने में यकीन रखता हूँ। मेरे पास बात करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। बातें तो बेकार लोग करते हैं जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता। यह सुनकर सुमना हैरान रह गई। कहने लगी, शादी के बाद एक पत्नी को पति से उम्मीद रहती है कि वह उसके साथ बातें करेगा, उसकी भावनाओं को समझेगा, उसके सुख दुख में साथ देगा। तो वह कहने लगा कि देखो, मेरे पास तुम्हारे नखले उठाने के लिए इतनी फुर्सत नहीं होगी। रुको, मैं अभी सभी शर्तों के लिए तुम्हें लिस्ट भेज रहा हूँ। यह सुनकर सुमन हैरान रह गई और एकदम से खामोश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रवि बोल पड़ा, देखो, मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर मेरे शर्तों की लिस्ट भेज दी है। रवि की शर्तें देखकर सुमन के होश उड़ गए, क्योंकि सबसे पहली शर्त को जानकर जान निकाल देने वाली थी। पहली शर्त में थी कि मैं जब तुम्हारे साथ फैज नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं तुमसे अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तुम मेरे मोबाइल का पासवर्ड कभी नहीं पूछोगी, मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे। मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है तो तुम मुझे बात करने के लिए दबाव नहीं डालोगी। मुझे ऐसी ही किसी अनजान लड़की के साथ रोमांस करना पसंद नहीं है तो तुम मुझे रोमांस करने के लिए नहीं कहोगी। मुझे जब तक कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचवाऊंगा। मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है। तो तुम किसी भी चीज़ के लिए मुझसे जिद करोगी तो वह बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी महिला सहकर्मियों से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ओपन हूँ, तो तुम मेरी दोस्ती पर उंगली नहीं उठाओगी। और मैं बहुत सी लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवाता रहता हूँ और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह सब शर्तें देखकर सुमन के होश उड़ गए। वह सोच में पड़ गई कि शादी से पहले ही रवि के यह ढंग है तो वह पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। वह सोच में पड़ गई कि आखिर मुझे ऐसी क्या कमी है जो मैं ऐसी शर्तों वाली शादी करूं। हालांकि तब से रिश्ता तय हुआ था तो रवि के व्यक्तित्व को देखकर उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि सिर्फ दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे करके रवि के अवगुण सामने आते जा रहे थे तो उसने सोचा कि रिश्ता टूटेगा तो कुछ दिनों तक बातें बनेगी, लेकिन अगर रिश्ता हो गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके उन शर्तों के बारे में अपने मम्मी पापा को बता दिया।
उन लोगों ने भी यह सब देखा तो हैरान रह गए। सुमन के पिता ने रवि के पिता को फ़ोन करके सारी बातें बताई और उसके बेटे की भी लिस्ट उन्हें फॉरवर्ड कर दी। रवि के पिता कहने लगे कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, वह थोड़ा अलग ही किस्म का है, इसलिए कुछ भी बोल देता है, लेकिन सुमन जब बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे बहुत प्यार से रखेंगे। उसकी बातें सुनकर तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सुमन के पिता ने सोचा कि मेरी बेटी को अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, सास ससुर चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जीवन साथी यदि अच्छा नहीं होगा तो मेरी बेटी को रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सुमन और उसके परिवार ने मिलकर निर्णय लिया कि इस रिश्ते में आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए और उन लोगों को यह रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि रिश्ता तय हुए 6 महीने हो चुके थे और बहुत से लोगों को पता चल चुका था कि सुमन की शादी तय हो गई है, तो रिश्ता टूटने पर बहुत से लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें पूछी और पीठ पीछे बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन सुमन और उसके परिवार ने अपना मन मजबूत करके इन सारे सवालों और तानों को ध्यान में रखकर ही यह फैसला लिया था। इसलिए वह लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। उन लोगों को सुकून बस इतना ही था कि सुमन ऐसे गलत रिश्ते में पड़ने से बच गई है। उसकी किस्मत अच्छी थी जो रवि की सच्चाई पहले ही सामने आ गई थी। उधर रवि के माता पिता अलग ही परेशान थे, क्योंकि रवि में इतना अहंकार था कि जब भी कहीं उसका रिश्ता तय होता तो वह ऐसे ही लड़की से सब कुछ पहले ही स्पष्ट रूप से बता देता था और कोई भी उसे अपने घर की बेटे देने को तैयार नहीं होता था। साल भर के बाद सुमन की बुआ जी उसके लिए राहुल का रिश्ता लेकर आई। इस बार रिश्ता तय होने से पहले ही लड़के और लड़की ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और काफ़ी समय तक एक दूसरे से बातें की। तब जाकर सुमन और राहुल को पसंद कर लिया। फिर उनकी साल भर के बाद शादी हुई। इस बार उन लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। सुमन तो राहुल के साथ अपने गृहस्थी में हंसी खुशी जीने लगी, लेकिन उधर रवि की अजीब सी शर्तों ने उसकी ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया था, क्योंकि उसका रिश्ता टूटने के बाद लोगों में ये बातें फैल गई थी कि शादी से पहले ही अजीब अजीब सी शर्तें लगाता है। इसलिए जहाँ तक उसकी जानकारी के रिश्ते थे वह लोग दूर से ही भाग गए थे और कहीं अगर उसके विवाह की बात चलती थी तो कहीं ना कहीं से यह खबर फैल जाती थी कि रवि की शर्तों की वजह से उसकी शादी टूटी है, तो उसका रिश्ता हो ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब उसके लिए बढ़िया रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रवि लड़कियों के नाम से ही जुड़ने लगा, क्योंकि रिजेक्ट होने के दर्द वह संभाल नहीं पा रहा था। इस तरह रवि की कभी शादी नहीं हुई और वह अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो गया था। शुरुआत में जब वह काम करता था तो लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, तब तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जब उम्र में परिवर्तन आया तो उसके स्वभाव में ठहराव आया, तो उसे जीवन साथी की कमी महसूस होने लगी। अब उसे पछतावा होता था कि उसने ऐसी शर्त लाकर बहुत बड़ी गलती की। शायद उसके सामने भी ऐसी शर्त रखी जाती तो वह भी कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वक्त उसके हाथों से सरक कर दूर चला गया था। अब वह बिना किसी शर्त के किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैली हुई थी कि आस पड़ोस से पता करने के बाद भी कोई भी उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह रवि अपनी अजीब सी शर्तों के कारण अकेला ही रह गया था। दोस्तों, शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है जिसमें दो अलग अलग व्यक्ति एक साथ एक ही राह पर आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे को प्यार देते हैं। इस रिश्ते में शर्त नहीं बल्कि सामंजस्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।